श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ दशमोऽध्यायः। दसवां अध्याय। गरुड़ पुराण सारोद्धार के 10वें अध्याय के अनंतर मृत्यु के बाद कौन कौन से कर्म किए जाते हैं, है ना। शव के लिए कौन कौन से पिंडदान दिए जाते हैं, उन पिंडदानों का क्या फल है। दाह संस्कार होता है, शरीर को जलाना। उस दाह संस्कार की क्या विधि है, उसका वर्णन है। और यदि कोई व्यक्ति पंचकों में मरे तो पंचक दाह का इसमें निषेध और दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य। इसके अलावा भी यदि कोई छोटा बालक शिशु मर जावे तो उसकी क्रिया कैसे होवे, उसकी अंत्येष्टि का विधान इस 10वें अध्याय में वर्णन किया गया है। श्री गरुड़ जी पूछते हैं, देह दाह विधानम च बद सुकृत नाम विभो, सती यदि भवेत पत्नी तस्याश्च महिमाम वद। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए। दाह संस्कार किस विधि से किया जाना चाहिए, और यदि पुण्यात्मा व्यक्ति की पत्नी स्त्री सती होती है तो सती स्त्री की क्या महिमा है और सती होने का क्या विधान है, ये भी आप वर्णन कीजिएगा। भगवान बोले, शृणोतार्क्ष प्रवक्ष्यामि सर्वमेवौर्ध्वदैहिकम् यत्कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुच्यन्ते पैतृका दृढात्। किं दत्तैर्बहुविर्दानैः पित्रोरन्त्येष्टिमाचरेत् तेनाग्निष्टोम सदृशं पुत्रः फलमवाप्नुयात्। भगवान कहते हैं, हे तार्क्ष, जिन और्ध्वदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र अपने पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे मैं बताता हूं। बहुत से दान देने से क्या लाभ, दान दो या मत दो, लेकिन माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया यदि हमने भली भांति कर दी है तो उससे पुत्र को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। अनेक यज्ञ है ना, ऐसी अग्निष्टोम एक यज्ञ है। वो फल माता पिता की विधिवत क्रिया करने से पुत्र को सहज में प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का त्याग करना चाहिए और सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बंधु बांधवों के साथ मुंडन करवाना चाहिए। यह विधि है। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे हो सकता है। ये मुंडन तो अभी दाह से पहले का हो रहा है, दाह बाद में होगा, पहले मुंडन होगा। अतः नख और काख इनके केशों को छोड़कर मुंडन करना चाहिए। इसके बाद
समस्त बंधु बांधवों के सहित स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके और फिर शुद्ध जल लेकर के शव को स्नान कराना चाहिए, मृत शरीर को। उस पर फिर चंदन, गंगाजल, शुद्ध मिट्टी, सुंदर सुंदर माला, हार पहनानी चाहिए, उन्हें सजाना चाहिए, उन्हें विभूषित करना चाहिए मृतदेह को। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर, नए वस्त्र से अपसभ्य होकर, अर्थात जनेऊ को बाईं ओर लेकर नाम और गोत्र का उच्चारण करके, मृत का नाम और गोत्र उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम से, उसके गोत्र से प्रदान करते हैं। जहां मरा है वहां पहला पिंड किस नाम से? शव के नाम से। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। जिस भूमि पर कोई मरा और उसे उनका पिंड मिल गया तो वो भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न हो गए। सबको प्रसन्न करो। इसके पश्चात फिर अपने द्वार पर, देली पर एक पिंड दिया जाता है, उसका नाम है पांथ पिंड। मृतक का नाम और गोत्र उच्चारण करके इसे भी प्रदान करें। ऐसा करने से जो भूत आदि कोटि के दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी हैं वो विघ्न पैदा नहीं करते, और इस पिंड को देने से प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करते। दो पिंड। इसके बाद जो पुत्र वधू है, बेटे की बहू, पुत्र बहू आदि शव की प्रदक्षिणा करें, शव की पूजा करें, शव को प्रणाम करें। स्त्रियों में पहला अधिकार किसका? जैसे पुरुषों में पुत्र का, ऐसे स्त्रियों में पुत्र वधू का। तब अन्य बंधु बांधवों के साथ पुत्र को शव के लिए कंधा देकर के शव यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। जिस पिता के कंधे पर पुत्र बार बार खेला है, पीठ पर बैठा है, गोद में रहा है, जिस पिता ने पुत्र को जीवन पर्यंत बाल्यकाल में अपनी गोद में, कंधे में, पीठ पर विराजमान किया है, अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र श्मशान जाता है वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। इसलिए पुत्र को पिता के लिए कंधे पर धारण करके लेके जाना चाहिए। पिता अपने कंधे पर पुत्र को कितनी बार बिठाता है, कितनी बार पीठ पर बिठाता है, पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब अपने मृत पिता को अपने कंधे पर लेकर के जाता है। इसके बाद आधे मार्ग पर पहुंचने पर भूमि का मार्जन करके, प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराया जाता है। उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए भूत नाम का पिंड प्रदान किया जाता है, मध्य मार्ग का पिंड। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में विघ्न उत्पन्न नहीं करते। उसके बाद श्मशान में ले जाकर सिर को उत्तर की ओर स्थापित करे, पैर को दक्षिण की ओर स्थापित करे। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि को पवित्र करे, भूमि का सम्मार्जन करे, उसका लेपन करे, उल्लेखन करे, 3 रेखाएं खींचे कुश से, और उल्लेखन क्रमानुसार ही
उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान्य कोण में फेंककर उस वेदी को जल से छींटे मारकर प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षर आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें। यहां जिस अग्निदेव का पूजन होगा उसका नाम है क्रव्याद। और लोमभ्य स्वाहा, लोमभ्य स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, इस प्रकार जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति देवे, होम करे। तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें। इस समय जो अग्नि आ रही है वो क्रव्याद आ रही है, उसका काम क्या है कि जो व्यक्ति मर गया है उसके मांस को खा जाना। क्रव्याद नामक अग्नि का भोजन है हमारे मरने वाले देह के, शरीर के मांस। क्रव्याद अग्नि इस देह का भोजन करती है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों को अपने आप में मिलाने वाले हैं। आप ही उत्पन्न करते हैं, आप ही पालन करते हैं, आप ही अपने में मिलाते हैं। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, अब तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। अग्निदेव से प्रार्थना करें। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करे। और निर्माण करने के बाद हे गरुण, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करे। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर और दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वज्जन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हस्त पर प्रेत के नाम से पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करके शव में आहुति योग्यता संपन्न हो जाती है। अर्थात अन्यथा श्मशान में स्थित पूर्वोक्त जो पहले के पिशाच हैं, राक्षस हैं, यक्ष हैं, उनकी आहुति योग्यता से उपघातक होती है, फिर वो दाह कर्म को सफल नहीं होने देते। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए उस क्रव्याद अग्नि के तिनकों पर रख करके, यदि उस समय पंचक हो तो, पंचक न हो तो पुत्र अपने पिता को अग्नि प्रदान कर देवे, अग्नि संस्कार कर देवे। लेकिन पंचकेषु मृतेयस्तु न गतिम लभते नरः दाहस्तत्र न कर्तव्यो कृतेन्य मरणम भवेत्। पंचक में जिनका मरण होता है उस मनुष्य को सदगति प्राप्त नहीं होती। पंचक शांति किए बिना यदि पंचकों की शांति हो जाए तो गति मिल जाती है। उसका दाह नहीं करना चाहिए पंचकों में, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। यदि पंचक की शांति कर दी जाए तो फिर अग्निदाह कर दिया जाता है। धनिष्ठा से लेकर के और रेवती तक ये 5 नक्षत्र हैं जिन्हें पंचक कहा जाता है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक माने जाते हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता, जो मर जाए उसका दाह नहीं होता, और उसका दाह करने का परिणाम भी शुभ नहीं होता।
इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। अब यदि पंचकों में ही जब मरा और उसी दिन उसका दाह कर्म करना है तो उसकी भी विधि है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को अब मैं आपसे कहता हूं। भगवान कहते हैं गरुण, यदि कोई व्यक्ति पंचकों में मर जाए और पंचकों में उसका दाह करना है तो दाह करने की विधि और उसकी गति हो जावे पंचकों में मरने के बाद भी, वह विधि मैं आपसे कहता हूं। कुश से निर्मित करके 4 पुतलों के नक्षत्र मंत्रों से विमंत्रित करके शव के समीप स्थापित करे। कुशाओं के द्वारा पुतले बनावे और उन पुतलों में प्रतप्त स्वर्ण रखे सोना। फिर नक्षत्रों के नाम और मंत्र से उनका होम करे। पुनः प्रेता जायता नर इंद्रो वा शर्म यच्छतु इत्यादि इन मंत्रों से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके जो पंचक के बने हुए हैं, पंचक शांति के लिए जिन्हें बनाया गया है, उनका होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें, लेकिन सिपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि जैसी विधि हुए पंचक शांति का अनुष्ठान अवश्य करे जिस दिन सपिंडी होनी है। जो व्यक्ति पंचकों में मरा तो पंचकों में मरने के बाद तो दाह कर्म की विधि बताई, और जिस दिन सिपिंडी होगी उस दिन पंचक शांति विधान होगा। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः एक पात्र तिल से भरा हुआ होना चाहिए। तो तिलपूर्ण पात्र स्वर्ण, रजत, रत्न तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शवदाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सदगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक में बिना मरने वाले का केवल शव दाह की विधि के अनुसार दाह करना चाहिए। भाई दाह की विधि नॉर्मल है ही, लेकिन जो पंचकों में मरा उसकी विधि विशेष है। तो पहले पंचक विधि के अनुसार विधि को पूर्ण करें और फिर दाह विधि को संपन्न करें। अब सती प्रथा का जो वर्णन है वो भगवान यहां करते हैं। पतिव्रता यदा नारी भर्तुः प्रिय हिते रता इच्छेत सहैव गमनम तदा स्नानम समाचरेत। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, प्रेम संलग्न है, ऐसी पतिव्रता नारी यदि अपने पति के साथ परलोक गमन करना चाहती है तो वह सती हो सकती है। सावधान, सती कभी किसी को जबरदस्ती नहीं कराया जाता। सती परंपरा की विधि यह है कि भाई पत्नी का पति में प्रेम है और यदि वो ऐसी है कि पति के बिना रहना ही नहीं चाहती तो शास्त्र में उसे पत्नी के लिए पति के साथ सती होने का विधान है, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार। यदि पत्नी अपने पति के परलोक गमन पर उसके साथ सती होना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर वह स्वयं पहले स्नान करे, शुद्ध हुए, और स्नान करने के बाद अपने शरीर में कुमकुम लगावे, आंखों में अंजन लगावे, सुंदर वस्त्र पहने, सारे अलंकार धारण करे।
ब्राह्मण और बंधु बांधवों को दान दे, तो दिया। गुरुजनों को प्रणाम करे, जितने भी गुरुजन वहां विराजमान हैं उन गुरुजनों को प्रणाम करे, फिर घर से बाहर निकले। इसके बाद फिर देवालय मंदिर में जावे, भगवान को नमन करे, भगवान नारायण को नमन करे, उन्हें बारंबार भक्ति पूर्वक प्रणाम करे, वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके जो अलंकार पहन के गई है, क्योंकि स्त्री का पहला पति परमात्मा ही है, तो अपने अलंकारों को भगवान के लिए अर्पण करे और फिर वहां से श्रीफल अर्थात एक नारियल लेकर के फिर लज्जा का और मोह का त्याग करे। किसकी लज्जा? फिर लज्जा और मोह का परित्याग करके स्वयं श्मशान भूमि पर पहुंच जाए। तब वहां सूर्य भगवान को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करे और फिर परिक्रमा करने के बाद पुष्प शैया रूपी चिता पर चढ़ जावे। अपने पति को अपने गोद में बिठा ले, लेटावे। तदनंतर उसकी जो सखियां हैं, सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को अपना शरीर अपने पति के साथ जलेगा, उसे कैसा समझे? गंगा जल के स्नान के समान समझे कि मैं अब गंगा में स्नान कर रही हूं, ऐसा मान करके पति के साथ अपने देह को जलावे। लेकिन ध्यान रहे, प्रत्येक स्त्री सती नहीं हो सकती। कौन कौन सी स्त्री सती नहीं हो सकती? चाहते हुए भी न दहेत गर्भिणी नारी शरीरम पतिना सह जनयित्वा प्रसूतिम च बालम पोष्य सती भवेत। यदि वह स्त्री गर्भिणी है, गर्भ में बालक है, तो वह अपने पति के साथ दाह कर्म नहीं कर सकती। वह स्त्री प्रसव करके और बालक को उत्पन्न करके, बालक का पालन पोषण करके उसके बाद ही वह सती हो सकती है। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि से शरीर मात्र जलता है, ध्यान रहे आत्मा नहीं जलती। उस सती का शरीर जलता भी है तो उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। ये सतीत्व का प्रभाव है। धोखे जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है। जैसे हम सोने को शुद्ध करते हैं तो जो सोने में मिलावट होती है वो अग्नि में जल जाती है, लेकिन जो बिठूर शुद्ध सोना होता है उसे कितनी बार अग्नि में डाला जाए, क्या वो जलता है? नहीं जलता। ऐसे ही शरीर का जो मल है वो जला, लेकिन जो शुद्ध आत्मा है वो स्वर्ण की तरह से अग्नि में रहती है, आत्मा कभी नहीं जलती। इस प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है और अमृत स्वरूपा हो जाती है। जिस प्रकार सत्य परायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के साथ तपे हुए लोह पिंड को लेने पर जलता नहीं है, जैसे कोई सत्य व्यक्ति है और वह जलते हुए लोहे के पिंड को हाथ पे धर ले और वो कहे कि यदि मैं सत्य हूं, यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरा हाथ जल जावे। ऐसे धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति जब लौह पिंड को अपने हाथ पर धारण करते हैं लेकिन सत्य के कारण वो जलते नहीं है, ठीक उसी प्रकार वह सती भी
अपने पति के साथ शरीर को तो जला देती है, लेकिन निर्मल आत्मा से अपने पति को प्राप्त कर लेती है। चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त नारी कभी भी जलती नहीं है, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता, जलने का कष्ट नहीं होता उस पत्नी को। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। उस सती की आत्मा और उसके पति की आत्मा दोनों एक हो जाते हैं। यह है सती की परंपरा। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती, तब तक वह किसी भी प्रकार की स्त्री शरीर प्राप्त करती ही रहती है। जब जन्म मिलेगा तब स्त्री का ही मिलेगा, स्त्री स्त्री ही बनेगी। लेकिन यदि उसने अपनी परंपरा के अनुसार अपनी आत्मा को अपने पति की आत्मा में विलीन कर दिया, तो फिर वो स्त्री देह धारण नहीं करती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन और वाणी से कर्म के द्वारा जीवितावस्था में ही अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए। जिसने अपने पति की सदा सेवा की, उसकी आत्मा अपने पति को प्राप्त करती है। पत्नी का धर्म ही यही है। मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है, अग्नि में प्रवेश करती है, वह स्त्री पूजित है, सम्माननीय है। जैसे महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सर्वत्र पूजित है, वह अरुंधति के समान स्वर्ग में पूजित होती है। वहां तक पति परायणा नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत, अर्थात एक कल्प तक, एक कल्प में 14 मनु होते हैं, तो वो एक कल्प तक रहती है। 14 मनु, उनके नामों का वर्णन आता है कि स्वयंभुव सबसे पहले मनु, उनके बाद स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत। वर्तमान में जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत, वैवस्वत मनवंतरे। इसके बाद जो आएंगे सूर्य सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, रौच और भौत्य। ये 14 मनु होते हैं। इन 14 मनुओं का जो राज्यकाल होता है उसे एक कल्प कहते हैं। तो वह स्त्री एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग में रमण करती हैं और बड़ी बड़ी अप्सराएं उनकी सेवाएं करती हैं। जो सती अपने भर्ता का, अपने पति का अनुगमन करती है, वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। रोमता, लोम शरीर में कितने हैं? 3.5 करोड़। वह पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ उतने काल तक स्वर्ग में आनंद करती है। क्योंकि जब सती हुई तो शरीर के एक एक रोम जले ना, तो एक एक रोम एक एक इतने समय तक उसे आनंद प्रदान करता है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है स्वर्ग में। और जब तक सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं, इस सृष्टि में हैं, तब तक अपने पति लोक में अपने पति के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार दीर्घायु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी पति को अगले जन्म में
पुनः प्राप्त कर लेती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए भी होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार सुखों को छोड़ देती है, वो तो मूर्खा है, जन्म पर्यंत विरह की अग्नि में जलने वाली है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उनके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे तार्क्ष, यदि पत्नी सती नहीं होती है तो केवल शव का ही दाह संस्कार करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। ध्यान रहे, सती के होना या न होना ये स्त्री की इच्छा के ऊपर है, और इसमें प्रमाण भी है। जब महाराज दशरथ ने देह त्याग किया तो कौशल्या आदि राधियों ने अपना देह त्याग नहीं किया था। तो जिस स्त्री का ये भाव है कि मैं अपने पति के साथ ही पति लोक में जाऊं, उस स्त्री के लिए ये सती की विधि है। यदि ना होवे तो बलात् ये विधि शास्त्र का धर्म नहीं है। जब दाह किया जाता है तो शव के आधे या पूरे दाह होने जाने पर, जब वह मृत शरीर आधा जल जाए, तब मृत व्यक्ति का जो मस्तक है उस मस्तक को फोड़ा जाता है। उसे कपाल क्रिया कहते हैं। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से, बांस से फोड़ा जाता है, और जो यति हैं उनके मस्तक को श्रीफल से फोड़ा जाता है, नारियल से। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसे ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्रों से घी की आहुति देता है। ब्रह्मरंध्र का छेदन होता है। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के स्वरूप हो। आप वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय सुंदर देदीप्यमान तेजस्वी शरीर इनको प्राप्त हो। तेजस्वी शरीर से इनकी उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इनका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। एतदर्थ अब तुम प्रज्वलित हो जाओ। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर जोर से रोना चाहिए। उस समय पुत्र को रोने का विधान है। जब पुत्र उनके लिए रोता है तो मृत देह के लिए, आत्मा के लिए सुख मिलता है। उसे लगता है कि मेरे पुत्र के द्वारा ये क्रिया की जा रही है। दाह के बाद स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। जब शरीर जल जावे तब जो स्त्रियां हैं उन सभी स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात फिर पुत्र, पौत्र, बंधु बांधवों को स्नान करना चाहिए। और उसके बाद मृत प्राणी का नाम और गोत्र लेकर के उसका उच्चारण करते हुए तिलांजलि जल और तिल मृत व्यक्ति के लिए अर्पण करना चाहिए। फिर नीम के पत्ते चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे पिताजी ने ये सत्कर्म किया, उनके गुणों का गान करना चाहिए। फिर आगे आगे स्त्रियां और पीछे पीछे पुरुष घर को जाते हैं। अर्थात स्त्रियां स्नान करके घर पहले पहुंचेंगी, पुरुष बाद में स्नान करेंगे और बाद में घर जाएंगे। गृहे स्नानं पुनः कृत्वा गोग्रासं च प्रदापयेत् पत्रावल्यां च भुञ्जीयान् गृहान्नं नैव भक्षयेत्। और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए, गाय के लिए भोजन। पत्तल में भोजन करना चाहिए, घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर
वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख एक अखंड दीपक जलाना चाहिए। मृतक के निमित्त एक दीपक रखा जाता है। हे गरुण जी, शव के दाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर श्मशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांध करके त्रिकोणी बना करके उस पर दूध और जल के भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र अर्थात घड़ा को रखकर यह मंत्र पढ़े। श्मशानानल दग्नोसी श्मशानानल दग्धोसी परित्यक्तोऽसि बान्धवैः इदं नीरम् इदं क्षीरम् अत्र स्नाहि इदं पिबो। हे प्रेत, तुम श्मशान की अग्नि से जले हुए हो। आग लगी है तो अग्नि का ताप तुमने सहन किया है। तुम अग्नि के ताप से श्मशान की अग्नि से जले हुए हो। बंधु बांधवों से प्रत्यक्त हो, क्योंकि बंधु बांधव तुम्हें जला करके वहां से आगे त्याग दिए गए हो। इसलिए ये जल और ये दूध तुम्हारे लिए है। जल से स्नान करो और दूध को पियो। ये मंत्र बोला जाता है। जिन्होंने अग्नि का आधान किया हो, साग्निक को चौथे दिन जिसने अग्नि संस्कार किया है उसे चौथे दिन जहां अग्नि के द्वारा शवदाह किया गया है वहां से अस्थि संचय करना चाहिए। निषिद्ध वार और तिथि का विचार करना चाहिए। निरग्निक को जिसने अग्नि नहीं दी है उसे तीसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए, और जिसने अग्नि दी है उसे चौथे दिन अग्नि संचय करना चाहिए। जिसने अग्नि नहीं दी है वो दूसरे दिन भी कर सकता है। इस प्रकार अस्थि संचय का विधान वर्णन है। अस्थि संचय करने के लिए श्मशान की भूमि पर जाकर के स्नान करके पवित्र हो जाए और फिर ऊन का सूत्र लपेट करके और पवित्री धारण करके अर्थात ऊनी वस्त्र धारण करके पवित्री धारण करके श्मशानवासी जो भूत प्रेत आदि हैं उनके लिए नमन करे। पुत्र को यमायत्व इत्यादि मंत्र के द्वारा उड़द आदि की बलि देनी चाहिए। 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और हे गरुण, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचकर उसके बाद अस्थियों का संचय करके उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल में से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र में रख करके यथाविधि श्राद्ध अर्थात पिंड दान करें। अस्थि संचय का पिंड ये 6वां पिंड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारे अपने मथुरा में 6 पिंड एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि वहां अस्थि संचय का विधान ही नहीं है। उससे तीर्थ पर अस्थि संचय नहीं किया जाता, बल्कि अस्थियों को भी भस्मी बना करके श्री यमुना जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। वहां अस्थि संचय का विधान नहीं है, इसलिए वहां पर 6 पिंड उसी दिन हो जाते हैं। त्रिकोण से स्थंडिल बना करके गोबर से लीपे। त्रिकोण स्थंडिल ट्रायंगल गोबर से लीपे और दक्षिणाभिमुख होकर के स्थंडिल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करे। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर त्रिकोणियां रख करके
उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट अर्थात घड़ा स्थापित करे। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी और मिष्ठान्न अर्थात शहद मिलाकर के जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहां एक गड्ढा बना करके अस्थि के पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करे और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकाल करके उसे जलाशय में ले जावे। वह दूध और जल से उस अस्थि को बार बार प्रक्षालित करके चंदन कुमकुम आदि से उस पर पूजन करके उसे चर्चित करके फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक से लगाकर उनकी परिक्रमा करे, उन्हें नमस्कार करे और गंगा जी में विसर्जित कर देवे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, वह ब्रह्मलोक से कभी लौट करके नहीं आता, अर्थात वह सीधा ब्रह्मलोक चला जाता है, फिर उसे आना नहीं पड़ता। गंगा में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। 10 दिन के बाद मानो हमने अस्थि विसर्जन की, किसी ने लेट पहुंचे, तो जब तक वो गंगा में रहेंगी तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। शास्त्र में सारी विधि है। गंगा जल की लहरों को छूकर जब हवा मृतक व्यक्ति के शरीर को स्पर्श कर लेती है तो मृतक के पातक तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा जी की महिमा है। गंगा जलोर्मि संस्पृश्य मृतकं पवनो यदा स्पृशते पातकं तस्य सद्यो एव विनश्यति। गंगा जलोर्मि संस्पृश्य, गंगा जल की लहर को हवा ने स्पर्श किया और वह हवा आगे चली और वहां कोई मृतक पड़ा हुआ है और उस हवा का स्पर्श उस मृतक से हो गया तो उस मृतक के सभी पातक नष्ट हो गए। गंगा जल के स्पर्श हवा के द्वारा स्पर्श करने से महाराज भगीरथ अत्यंत कठोर तप करके गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक लेकर के आए थे। जिनके जल ने भस्मीभूत राजा के सगर के जो 60,000 पुत्र थे, जो कपिल जी की दृष्टि के द्वारा जल करके भस्मी बन गई थे, ध्यान देना, उनको तृप्त करने के लिए, उन्हें मुक्त करने के लिए कितने हजारों वर्षों तक तपस्या हुई। और फिर भगीरथ ऋषि गंगा को लेकर के आए और जब गंगा देवी पधारी तो सगर के सभी पुत्रों को उन्होंने मुक्त कर दिया। ये यश, ये कथा आज भी पुराणों में वर्णित है और तीनों लोकों में श्री गंगा जी का यश विख्यात है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्वे वयसि पापानि ये कृत्वा मानवा गताः गंगायामस्थि पतनात् स्वर्गलोकं प्रयान्ति ते। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में भी यदि प्राणी की हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया, वह नरक में जाने लगा, तभी उसकी अस्थि गंगा में पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़ करके देवलोक चला गया। समझे? एक घनघोर जंगल में
एक बहेलिया था जो रोज पशु पक्षियों को मारता था। उसका तो काम ही था मारने का। लेकिन एक दिन एक व्याघ्र ने, शेर ने उसे मार दिया। अब वो मर गया। वह उस अरण्य में, जंगल में पड़ा रहा और वो नरक में जा ही रहा था कि तभी उसके पाप कर्मों के कारण, बहेलिया होने के कारण, पशु पक्षियों को मारने के कारण उसकी गति नरक में हो ही रही थी कि तभी उसके परिवार वालों के द्वारा उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया। और जैसे ही अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, उसी समय उसके लिए दिव्य विमान आया और वो विमान में चढ़ करके देवलोक के लिए चला गया। ध्यान की बात, गंगा की बहन। इसलिए सतपुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचय के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। अतः कश्चित विदेशे वा बने चौर्भये मृत न लब्धस्तस्य देहश्चेत शृणुयात् यद्दिने तदा। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या जंगल में या चोरों के भय से मर गया हो और उसका शव न मिला, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि कभी कभी डेड बॉडी मिल ही नहीं रही, तो जिस दिन उसकी सूचना प्राप्त हुए उसी दिन से, उसके निधन का समाचार सुनने वाले दिन से ही, उसी दिन कुशा का पुतला बना करके पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे। शरीर नहीं बना तो कुशा से शरीर बनाया और जो विधि मृत शरीर की होती है वही विधि के द्वारा उसका दाह किया जाता है और उसकी भस्मी को लेकर के गंगा में विसर्जित करना चाहिए। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करने चाहिए। उसकी क्रिया, उसका श्राद्ध, उसकी तिथि वही मानी जाएगी जिस दिन हमें उसके मरने की सूचना प्राप्त हुई है। गर्भ की पूर्णता हो जाने पर अंतर नारी मृत्यु हो गई। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करने चाहिए। सांवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी तिथि को लेना चाहिए, उसी दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई है, अब तीसरी कंडीशन, कोई गर्भवती स्त्री है, वो तो मर गई लेकिन पेट में बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री के पेट को चीर करके बालक को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो बालक जीवित है। बालक के सहित उसका दाह नहीं होगा। और यदि वो बालक भी मर गया है तो उसे भूमि को खोद कर उस बालक को गाड़ देना चाहिए और स्त्री के शरीर का दाह कर देना चाहिए। गंगा के किनारे में मरे हुए बालक को, जहां नदी है गंगा यमुना, वहां गाड़ना नहीं चाहिए, वहां उनको नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। और अन्य स्थान जहां ऐसी नदियां नहीं हैं, अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ देना चाहिए। 27 महीना मतलब 2.25 साल, 12 महीने का 1 साल, 24 के 2 और 3 महीने, 2.25 वर्ष तक का बालक यदि मरे तो उसे गाड़ा जाता है, और अथवा महानदी हो गंगा यमुना आदि तो उसमें प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करे तथा जलपूर्ण गुंभ प्रदान करे और केवल बालकों को ही भोजन करावे। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने पर सदा ही मुक्त होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों को भी
उनकी आकांक्षा नहीं रहती। अब बात आई जो ज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ताः, ध्यान देना, जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानवान पुरुष है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वो तो हमेशा ही मुक्त होते हैं। ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ता स्वरूपानुभवे नहि अतस्ते तु प्रदत्तानां पिंडानां नैविकांक्षिणाम। जिसने ब्रह्म ज्ञान कर लिया है, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जो ज्ञानी है, उस पुरुष के लिए पिंडदान किए जाएं कि न किए जाएं, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। करो तो अच्छा, और यदि नहीं भी हो तो कोई चिंता नहीं। यह श्लोक क्या दिखाता है? यह श्लोक हमें शिक्षा देता है, हमें मरने से पूर्व हमें अपनी आत्मा का बोध कर लेना चाहिए, हमें परम तत्व का ज्ञान कर लेना चाहिए। यदि हमने परमात्मा को जान लिया, हमने अपनी आत्मा को जान लिया, यदि ज्ञानी जो व्यक्ति है, तो वो ज्ञानी व्यक्ति तो मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत का क्या विधान है? श्रीमद् भागवत मनुष्य को जीवन मुक्त बनाता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ताः, ज्ञानी तो हमेशा मुक्त ही होते हैं। उनके लिए पिंडदान किया कि नहीं किया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए यह बात कही कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो तो अपने स्वरूप का अनुभव पहले ही कर चुका है। कौन से स्वरूप का? आत्मा का। इसलिए वो हमेशा सदा मुक्त ही है। उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों को दो या न दो, उसे ज्ञानी के लिए उन पिंडों की कोई अपेक्षा नहीं रहती। दो तो तुम्हारे लिए, ना दो तो कोई चिंता नहीं। वो तो अपने स्वरूप का अनुभव करके पहले ही मुक्त हो चुके हैं। अतः उनके लिए पिंडदान, उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए। किंतु जो पितृभक्त है, उसका यह कर्तव्य है कि वो तीर्थ श्राद्ध करे, गया श्राद्ध करे, सत्कर्म करे। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत आदि का वाचन करे। हंसम परमहंसम च कुटी च कवहु दकहु एतान् सन्न्यासिनस्तार्क्ष्य पृथिव्यां स्थापयेन्मृतान्। हे तार्क्ष, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। सन्यासी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक। इन सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। और यदि पास में गंगा, यमुना आदि सुंदर नदी हो, तो फिर इन्हें पृथ्वी में न गाड़े, इनको जल समाधि देनी चाहिए। तो जिन जिन कंडीशनों में बालक हो, बालक से प्रौढ़ हो, स्त्री हो, सती हो, पुरुष हो या सन्यासी हो, इन सबकी जो विधि है, उस विधि को भगवान ने इस अध्याय में बताया। इसी के साथ इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे दाह अस्थि संचय कर्म निरूपणम नाम 10मोऽध्याय। हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमो नमः।